हेलो एवरीवन। तो फाइनली बिहार एसएससी फोर्थ सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वैकेंसी को जानेंगे कि वैकेंसी कितनी है। साथ ही साथ इस बार जो मेजर चेंज है नोटिफिकेशन में वह यह है कि बच्चे जब फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी से जो बच्चे हैं उन्हें इस बार 350 या फिर 450 नहीं बल्कि केवल 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। यानी कि 100 रुपीज़ इस बार का अप्लीकेशन फी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है बिहार एसएससी फोर्थ सीजीएल का। और यदि आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे हो। साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप लोग जस्ट 1 क्लिक में अभी के भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग यह भी जानेंगे कि इस बार आपका बिहार एसएससी फोर्थ सीजीएल में कट ऑफ क्या रहना है, आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना क्योंकि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को कंपेयर करेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था वो किस वे में था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जब भी फॉर्म को अप्लाई करो तो उसमें कहीं आपसे कोई गलती ना हो, आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें। फॉर्म 1 दिन 2 दिन लेट भरो लेकिन सोच समझ कर भरो, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग देख सकते हो सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कट ऑफ को लेकर कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई कट ऑफ रहा था। यानी कि आप लोग देखोगे थर्ड सीजीएल का कट ऑफ किस वे में रहा है, परसेंटाइल बेस्ड। तो आप लोग अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का रिकॉर्ड है, आप लोग देख सकते हो, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा ये वीडियो। बाकी मैं आपको अभी डिटेल में बता दे रहा हूँ। आप लोग आगे देखोगे यह जो नोटिफिकेशन है वो किस वे में है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो फोर्थ सीजीएल का नोटिफिकेशन है। आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी जो राहत है कैंडिडेट को इस बार वो ये है कि इस बार अब आपको 100 रुपीज़ फॉर्म फी के रूप में देने पड़ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीतीश कुमार के द्वारा अभी यह घोषणा की गई है कि इस बार जो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो अब आपको इतने ही देने हैं। बिहार एसएससी में या फिर बीपीएससी में पढ़ सकते हो। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनकी भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों, बिहार लोक सेवा आयोग हो या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो या फिर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद आदि हो, इनके द्वारा जो आयोजित परीक्षा ली जाती है पीटी की, उसके लिए जो शुल्क है वो एक रूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट देने का निर्णय लिया गया है। अब पीटी के लिए अब आपको केवल 100 रुपीज़ का शुल्क देना है, ये यहाँ पे कहा गया है क्लियर। वहीं प्रारंभिक पीटी यानी कि परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा मेंस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना है। यानी कि अब आप लोग केवल पीटी के टाइम पे 100 रुपीज़ फॉर्म अप्लाई करते टाइम दोगे बस, और आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा, यहाँ पर क्लियर कह दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। आप लोग पढ़ सकते हो राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, यह शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, यह यहाँ पर क्लियर कह दिया गया है। फिर चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, पढ़ सकते हो। बिहार कर्मचारी चयन आयोग फोर्थ सीजीएल की बात कही जा रही है। विज्ञापन संख्या 05/25 यहाँ पे नोट कर सकते हो आप लोग। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 18/8 से 17/9 का यहाँ पे रखा गया है। और आप लोग जो अप्लाई करोगे फॉर्म वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए वेबसाइट जो है वो है bssc.bihar.gov.in। आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आगे कि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट यहाँ पे बताया गया है और उसका जो लेवल है वो किस लेवल का पोस्ट यह भी बताया गया है। उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम क्या रखी गई है वो हम लोग जानेंगे। और तकनीकी योग्यता इसके लिए यदि अप्लाई है तो किस वे में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे जो पोस्ट है वो है सहायक प्रशाखा
पदाधिकारी का पोस्ट जो कि लेवल 7 का पोस्ट है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और टेक्निकल जो योग्यता है वो फिलहाल इसके लिए नहीं मांगी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है योजना सहायक। नेक्स्ट पोस्ट है कनीय सांख्यिकी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस तरीके से देख सकते हो लेवल 7 की यहाँ तक पोस्ट, ये सारी पोस्ट लेवल 7 की है, जिसका अभी यदि आप लोग सैलरी चेक करना चाहो तो 75 से 80 हज़ार आपको बिहार में आसानी से मिल जाएंगे इस पोस्ट के थ्रू। यानी कि आप लोग आसानी से इस पोस्ट को पाने के बाद 75 से 80 हज़ार की सैलरी पा सकते हो। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आगे है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग पोस्ट का चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो इस वे में है। नंबर 1 पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी से 572 है। इस तरीके से देख सकते हो, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आगे है कि जो भी बिहार राज्य की महिलाएं हैं उन्हें 35% का आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। यह भी यहाँ पे क्लियर कहा गया है। उम्र सीमा की यदि मैं बात करूँ तो मिनिमम जो एज रखी गई है किसी भी कैटेगरी के लिए वो 21 वर्ष की है और मैक्सिमम जो एज है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 साल पुरुष के लिए और महिला के लिए 40 साल है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष और SC/ST कैटेगरी के लिए 42 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है आइए हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है एग्ज़ाम जो होना है, एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव मोड होगा, यानी कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसमें कोई भी सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे पीटी में जो बच्चे पास कराए जाएंगे मेंस के लिए जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 5 टाइम यहाँ पे बच्चे पास कराए जाएंगे। आप लोग आगे देख सकते हो। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि वरीयता जो बच्चों को मिलेगी मेरिट लिस्ट में वो DOB को देखते हुए अलग सीन है। यदि मैं आगे बढ़ूँ तो आप लोग देख सकते हो पीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो इस वे में है कि सामान्य अध्ययन आपसे पूछे जाएंगे और एक पार्ट आपका सामान्य विज्ञान और गणित का होगा और नेक्स्ट जो है वो मानसिक क्षमता जांच का होगा। कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 आपको निगेटिव मार्क यहाँ पे दिखेगा। 2 घंटा 15 मिनट का यहाँ पर टाइम है और यहाँ पे 150 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप लोग मैथ्स रीजनिंग पे फुल्ली कमांड करना चाहो तो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और जीके पे भी आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा कि कट ऑफ किस वे में जाना है, तो आप लोग उस तरीके से तैयारी कर सकते हो। बाकी यही सारी बातें हैं कि सामान्य विज्ञान, मैथमेटिक्स, सामान्य अध्ययन ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस जो है वो इस वे में है, आप लोग देख सकते हो। भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान, गणित ये सभी यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। बाकी रीजनिंग के भी यहाँ पे 3rd जो पार्ट है रीजनिंग का है वो भी आपसे कह दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, हिंदी और अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। हिंदी पहले आपको पास करना जरूरी है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बाकी जो मार्क्स मेरिट जो बनेगा वो आपका पार्ट 2 के बेसिस पे बनेगा, यानी कि मुख्य परीक्षा में जो भी सब्जेक्ट हैं वो वही सारे सब्जेक्ट हैं जो कि पीटी में है और सिलेबस भी वही है। केवल इसमें आपको लेवल जरा सा पीटी एग्ज़ाम से ऊपर दिखता हुआ नज़र आएगा। बाकी देख सकते हो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो किस वे में है, यह केवल नाम का है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होए। आपको कुल मिलाकर 80% मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करना ही करना होगा यदि आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो। बाकी आपको यह जो परीक्षा शुल्क दिख रहा है 540, 135, ये आपको इसमें संशोधित होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐलान अभी अभी हुआ है, तो आपको इसमें कटौती होती हुई नज़र आएगी और 100 रुपीज़ अनरिजर्व कैटेगरी को आप देने होंगे, या 540 या फिर 450 या फिर 350 नहीं, केवल 100 रुपीज़। अब जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोग देख सकते हो, आरक्षण वाली बातें जो है वही सारी बातें हैं जो कि अब तक हर एक फॉर्म में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम से पहले फॉर्म को अप्लाई कर दे। इस लिंक की मदद से आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। आप लोग उस लिंक की मदद से आसानी से
फॉर्म को सोच समझ कर अप्लाई करें, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर जाते हैं। आप लोगों को सोच समझ कर फॉर्म को अप्लाई करना है। यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट की माध्यम से बता सकते हो। आप लोगों को वीडियो की मदद से क्लियर कर दिया जाएगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आपके लिए इस बार सेफ स्कोर क्या रहना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग आइए समझते हैं कि एग्ज़ाम का क्या मोड रहेगा। सबसे पहले आपके लिए जो मोड रहना है वो ऑफलाइन इस बार एग्ज़ाम आपका होना है। लास्ट ईयर भी ऑफलाइन ही हुआ था 3rd CGL का। और पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इसमें आपको इजी टू मॉडरेट रहता है, यानी कि पेपर काफ़ी हार्ड आपको नहीं दिखेगा, इजी और मॉडरेट ही आपको पेपर दिखना है। अब यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो नहीं प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये काफ़ी निगेटिव पॉइंट है इस एग्ज़ाम की, जो क्वेश्चन पेपर कट ऑफ मार्क्स आप तक प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। लेकिन आप लोगों को यह समझना होगा कि आप लोग जब एग्ज़ाम दो तो आप लोग 80 से 85% स्कोर आसानी से करो। इसके लिए आप लोग तैयारी ढंग से करो, क्योंकि आप लोग यदि 80 से 85% यानी कि 120 से 130 यहाँ पे प्रश्न यदि आप लोग 150 में सही नहीं कर पाते हो तो आपका जो सिलेक्शन है अनरिजर्व कैटेगरी से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो 99.5 परसेंटाइल था। यानी कि आप लोग देख सकते हो कंपटीशन कितना हाई रहता है इसमें। तो आप लोगों को अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। और सबसे पहले आप लोग फॉर्म को सही रूप में अप्लाई करो, उसके बाद आप लोग आसानी से यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है तैयारी का वो कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप लोग फॉर्म को सही से अप्लाई करो, फ़ोटो, सिग्नेचर, इन सभी बातों का ध्यान रखो। यदि आपको वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई भी जानकारी चाहिए कि फॉर्म कैसे फिल करना है या फिर कट ऑफ आपके कैटेगरी का क्या रहा था, डिटेल वीडियो चाहिए कट ऑफ की, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।